प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की कविता का शीर्षक है ये औरतें घर की। औरतें घर की कितना बोलती हैं, दिन भर रात भर झिड़कियाँ खाती हैं सबकी, फिर भी बोलना नहीं छोड़ती हैं। ये औरतें घर की। दिन भर की भाग दौड़ से हर कोई जब तन में थकान लिए, मन में कई चिंताएं लिए, बिस्तर पर दर्द की चादर ओढ़कर सो जाना चाहता है। गृहस्थी की उलझनों और चिंताओं को ताक पर रखकर ये बैठ जाती हैं सबके सिरहाने की ओर, भांप लेना चाहती हैं सबकी परेशानियों को, माथे पर पड़ी शिकन को, और तब तक बोलती हैं जब तक घर में सभी को चैन और सुकून भरी नींद के आगोश में नहीं देख लेती। ये औरतें घर की नहीं देख पाती हैं कोने में गुमसुम बैठे बच्चों की उदासी को, बच्चों की साथी बनकर हंसती हैं, खिलखिलाती हैं, कूदती हैं, उछलती हैं, खुद के सारे काम एक पल को भूलकर बच्चे बनकर बच्चों से ही बातें करती हैं। ये औरतें घर की। आंगन में धूप तापते कहीं एक कोने में अकेले बैठे घर के बुजुर्ग की पत्थर सी आँखों को झट से पढ़ लेती हैं, उनकी चुप्पी को, मौन को पहचान लेती हैं। दो पल का वक्त कहीं से चुराकर जा बैठती हैं उनके पैरों के पास, अपने हाथों से हल्के से स्पर्श से उनके अंतर्मन को छू जाती हैं। उनकी पुरानी स्मृतियों में से कुछ मीठे पल ढूंढ ही लेती हैं उनसे बतियाने के लिए, बोलती ही रहती हैं जब तक वो अपने पोपले मुंह से जोर से खिलखिला नहीं पड़ते या आशीर्वाद के हाथ उनके सर पर नहीं रख देते। ये औरतें घर की। घर की देहरी पर गाय का रंभाना हो या छत की मुंडेर पर चिड़ियों का चहचहाना, ये सारी खबर ले लेती हैं। उनकी भूख की, प्यास की, उनकी बोली समझकर ये उनसे भी बातें कर लेती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर भी दौड़कर बाहर आ जाती हैं ये औरतें घर की। पड़ोस के घर में भी खुशियाँ हों, गम हो या हो बीमारी, उन्हें बांटने के लिए भी ये तवे पर सिकती रोटी छोड़ बाहर चली जाती हैं। थोड़े से वक्त में नसीहत, दुआ या दवा के रूप में अपने जीवन भर का ज्ञान और अनुभव अपनी बातों से उन्हें भी बांट आती हैं। ये औरतें घर की। बातें कर ना कभी थकती, ना ही कभी रुकती। इनसे बातें करने का वक्त किसी के पास हो या ना हो, ये बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये औरतें घर की। कहाँ चुप रह पाती हैं, पर जब कभी ये एक दिन बोलना छोड़ दें तो पूरा घर वीरान हो जाता है। चली जाती है खाने की मिठास, बच्चों की मुस्कान, पक्षियों की चहचहाहट, थम जाती है घर से खुशियों की आहट। घर में आशाओं और उम्मीदों की दस्तक, इनकी आवाज़ और मीठी बोली से ही बनी रहती है सदा घर की रौनक। आशा करती हूँ आपको मेरी कविता ये औरतें घर की अच्छी लगी होगी। आप मेरे ब्लॉग लेखनी में जाकर पढ़ सकते हैं। जल्द ही एक नई कविता के साथ मैं आपके पास पुनः लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।